रायपुर से दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल है। क्या हलचल है आपको बता देते हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक लेंगे। 29 जनवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन को लेकर बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में बैठक पर बैठक हो रही, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी हलचल तेज हो गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता दोबारा दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल है। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मौजूद रहने वाले हैं। इन सभी नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश संगठन से जुड़े कई अहम मामलों पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी प्रमुख चेहरे जब दिल्ली में हैं, तो कौन कौन से खास मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। ये बैठक प्रदेश कार्यकारिणी के लिहाज से बहुत अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की मौजूदगी में प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट फाइनल हो सकती है। फिलहाल प्रदेश संगठन के कई पदों पर नियुक्ति होना बाकी है, जिसमें संगठन महामंत्री और मोर्चा प्रकोष्ठ की नियुक्ति को लेकर नाम फाइनल किया जा सकता है। इसके अलावा रामगोपाल अग्रवाल के फरार होने के बाद प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का पद खाली है, जिस पर 2 साल से नियुक्ति नहीं हुई। ऐसे में इसकी चर्चा भी हो सकती है। नए नामों की जिम्मेदारी देने के साथ ही सुस्त और निष्क्रिय नेताओं की छुट्टी करने पर भी फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा अगले 3 सालों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या क्या करेगी, किस तरह सरकार को घेरेगी, इसका रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम भी इस बैठक में क्या किया जाएगा, फाइनल किया जा सकता है, जिसमें संगीता सिन्हा या छन्नी साहू के नाम पर मुहर लग सकती है। सबसे पहले बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज, ये सुनिए। कल फिर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी उपस्थित रहेंगे। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष साथ हमारे एलओपी नेता प्रतिपक्ष महंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी और ताम्रध्वज साहू जी भी रहेंगे। संगठन को मजबूत करने को लेकर और आने वाली राजनीतिक रूप से हमारी रोड मैप को लेकर इसकी तैयारियों के लिए भी समीक्षा होगी। 3-4 मुद्दों पे लेकर समीक्षा होगी। उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली है और निश्चित रूप से जो हम लोग अपने कामों को लेकर हम लोग प्रस्तुति करेंगे और आलाकमान जो निर्देश दे उस हिसाब से हम छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि 26 जनवरी को भी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें भूपेश बघेल और दीपक बैज शामिल हुए थे और अब 2 दिन के अंदर ये नेता दोबारा दिल्ली जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों में कांग्रेस के नेता लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस की बैठक पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा है और कांग्रेस पर एक ही परिवार की पार्टी होने का आरोप लगाया है। सुनिए बीजेपी का विपक्ष। माने गांधी जो राहुल गांधी हैं उनका नेतृत्व नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ होगा? ये इनके परिवार का तो चला ही आ रहा है, परिवार की ही पार्टी होकर रह गई और इसलिए मेरा इसमें स्पष्टता से कहना है कि जो प्रतिमान अभी भाजपा ने गढ़ा है कि नौजवान एक कार्यकर्ता नीचे से उठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभालता है, इस प्रतिमान के समक्ष पहुंचना पड़ेगा, इस आसपास पहुंचना पड़ेगा। अभी दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आप देखेंगे तो उम्र में लगभग डबल का अंतर हो रहा है, तो इनके सामने बड़ा चैलेंज है। तो बैठेंगे दिल्ली में तो मैं सोचता हूं कि चर्चा करेंगे और अच्छा होगा कि अच्छा विपक्ष रहे। क्या क्या हो सकता है इस दौरे के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, मृगेन पांडे से समझ लेते हैं। मृगेन जी, बार बार दिल्ली की दौड़ लग रही है बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े फैसले भी हो सकते हैं। जी देखिए, बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। आपने बताया 26 जनवरी को भी बैठक हुई थी, उसके अगले दिन आप देखिए जब नेता लौटते हैं सीधे राजीव भवन जाते हैं और राजीव भवन में बड़ी चर्चा करते हैं, बड़ी बैठक करते हैं और उसके बाद कुछ चीज़ों पर जो है रोड मैप निकल कर आता है। ये आता है कि प्रदेश संगठन में जो लोग निष्क्रिय हैं उनको बदला जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में नेता हैं उनको बदलना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत सामान्य बात नहीं होती है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जो निष्क्रिय लोग हैं उनको बदला जाएगा। प्रदेश संगठन में बहुत सारे पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। इसके साथ ही मोर्चा जो है कांग्रेस के, चाहे महिला मोर्चा की बात हो, महिला कांग्रेस की बात हो, आदिवासी कांग्रेस की बात हो, किसान कांग्रेस की, इसके भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने हैं। उसको लेकर भी कल जो बैठक होने वाली है उसमें चर्चा हो सकती है। खास बात यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से नए स्वरूप में राहुल गांधी कांग्रेस को लाना चाहते हैं, उसको लेकर ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है। इसके साथ ही
कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों में छत्तीसगढ़ के नेताओं की क्या भूमिका होगी उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि आप देखिए कि असम में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, विकास उपाध्याय, तमाम बड़े नेता हैं जिनको असम भेजा गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, ये विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। खास बात यह है कि पहली बार कांग्रेस अब ये सोच रही है कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ा जाए, इस पर भी राय ली जाएगी छत्तीसगढ़ के नेताओं की। खास बात यह है कि अभी आज ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है, जीतू पटवारी और तमाम बड़े नेता वहां शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर बातचीत होगी, क्योंकि लगातार ये बात आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की जगह किसी नए नेता की नियुक्ति होगी। हालांकि दीपक बैज का कार्यकाल अभी 6 महीने बचा है और दीपक बैज को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो 26 जनवरी की बैठक है उसके बाद कुछ बड़ी खबर आप बता रहे हैं, और क्या क्या कांग्रेस में हो सकता है वो सब कुछ आपने बड़े विस्तार से बताया।